ये मैं मेरी शिवसेना की कांग्रेस नहीं होना दूंगा, नहीं, कभी नहीं। और मुझे जब ये मालूम होगा कि हो रही है तो आई विल क्लोज माय शॉप। किंवा उद्धवने हातामध्ये घेतल्यापासूनची शिवसेना, असा दोन्ही मधला तुम्हाला फरक जाणवेलच। मंत्रीपद दिली गेली किंवा महानगरपालिकेतली काही पूर्वीची जुनी पदं असतील, कधी मला व्यवहार झालेत त्याच्यामध्ये असं कधीही तुम्हाला आढळलेलं नाही? पैशाचे व्यवहार, ऑफकोर्स पैशाचे व्यवहार। मी कशाला, त्यांचीच लोक बोलतात खाली की आम्हाला इतके मोजावे लागले, आम्हाला इतकं करावं लागलं, हे असं कधी नव्हतं। आणि असल्या पद्धतीत मी नहीं राहू शकत। क्या शिवसेना वाकई कांग्रेस बन चुकी है? इसे समझने के लिए आज हम बात करेंगे संगठन की संरचना के बारे में। कांग्रेस एक पारंपरिक दल है। केंद्र में गांधी नेहरू परिवार बादशाहों की तरह राजनीति चलाता आया है, जिनके आसपास कुछ दरबारियों का एक घेरा रखने की परंपरा रही है, और ये दरबारी तय करते हैं कि इस घेरे के पार किसे और कब जाने दिया जाए और किसे घेरे के बाहर ही रोक लिया जाए। बाला साहब ठाकरे की पुरानी शिवसेना कार्यकर्ताओं के कैडर पर आधारित एक पार्टी थी, और शिवसेना की सबसे छोटी राजनीतिक इकाई होती थी शाखा। इन्हीं शाखाओं के माध्यम से बाला साहब समेत शिवसेना का शीर्ष नेतृत्व जनता से सीधे तौर पर जुड़ा रहता था। शाखाएं वे जड़ें थी जो जमीन से जन समर्थन खींचकर इस पेड़ को हरा भरा भी रखती थीं, और इस पेड़ को जमीन में मजबूती से जोड़कर भी। उम्र के साथ जैसे जैसे बाला साहब की सक्रियता कम हुई, वैसे वैसे उद्धव ठाकरे का प्रभाव शिवसेना पर बढ़ता गया, और इसी के साथ शिवसेना की संरचना भी बदलती गई। मातोश्री बंगला आजकल 10 जनपद की तर्ज पर चलता है। उद्धव जी के आसपास भी गिने चुने दरबारियों की दीवार खड़ी रहती है, जिनकी मेहरबानी के बिना उद्धव जी तक पहुंचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। वे शाखाएं जो जनता की आवाज़ और समस्याएं शिवसेना के शीर्ष नेतृत्व तक पहुंचाने का काम करती थीं, वे आजकल मातोश्री से आए आदेश पर चलने लगी हैं, और यह संरचना भी अब कांग्रेस की ही तरह टॉप डाउन होने लगी है। क्या वाकई शिवसेना की कांग्रेस हो चुकी है? कम से कम संगठन की संरचना के नजरिए से तो यह कहा ही जा सकता है कि शिवसेना कांग्रेस बन चुकी है।